ओम नारायण नारायण नारायण। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके YouTube चैनल सनातन संस्कार। हमारा लक्ष्य है सत्य का स्थापना करना, सनातन वैदिक धर्म के प्रति हो रहा है लगातार कठोराघात का समुचित जवाब देना एवं सत्य को सरल भाषा में आप सभी तक पहुंचाना। दोस्तों, इलेक्शन का समय है। कई सारे भाइयों ने, मित्रों ने किसको वोट करें इस विषय पर चिंता जता रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम किसको वोट करें, किसको चुने, हमारा देश की जो दायित्व है हम किसके हाथ पर दें। ऐसी जब शंकाएं होती है, जब संशय होता है, जब हम दुविधा में पड़ते हैं, तब हम क्या करते हैं? क्योंकि हम इस चैनल पर हम अपनी सनातन संस्कृति की बात करते हैं, अपनी सभ्यताओं की बात करते हैं, अपनी गौरवशाली परंपराओं की बात करते हैं, अपनी धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी हम वहां ही ढूंढेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार शंका और दुविधा में कभी यादवों भी थे, जबकि महाभारत युद्ध शुरू होने का कुछ समय पहले कि वो किसको चुनाव करें, कौरवों के पक्ष में जाए या तो पांडवों के पक्ष में जाए। तो उनके बीच में चर्चा चल रहा था कि हम अपनी वोट किसको दें। मतलब बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं मैंने, वार्तालाप चल रहा था कि हम अपना समर्थन किसको दें, पांडवों को दें या तो कौरवों को दें। तो उनमें काफी संशय था, काफी लोगों को यह संशय रहा, काफी लोगों की बात ऐसी रही कि इनमें तो कोई 100% नहीं है, कोई अच्छे नहीं है। पांडव भी कोई दूध का धुला हुआ है नहीं। कोई द्यूत में अपनी धर्मपत्नी को दाव चढ़ाता है, यह तो अन्याय है। एक तो द्यूत खेलना ही अन्याय है, अधर्म है, पाप है। उसके ऊपर अपनी धर्मपत्नी को दाव पर चढ़ा देना, यह कौन सा न्याय है? तो जब इस प्रकार की चर्चा हो रही थी तो बलराम भैया ने थे, बोले तुम इतना फालतू की चर्चा क्यों कर रहे हो, जबकि जो कन्हैया बताएगा तुम लोग सब वही करने वाले हैं। तो क्यों ना आप सारे लोग जाके कृष्ण कन्हैया के पास पहुंच जाओ और वहां ही पूछ लो कि हम अपना समर्थन किसको दें। तो इसी प्रकार निर्णय करते हुए सारे यादवों ने भगवान बलराम जी के साथ भगवान योगेश्वर कृष्ण के पास जाकर पहुंच गए। और भगवान कृष्ण ने यह सारे बात सुनकर स्मित हास्य देकर, एक मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि वो भगवान योगेश्वर कृष्ण है, मुस्कुराना उनकी आदत है। तो फिर उन्होंने जो वचन बताए, उन्होंने बताया कि राजनीति में कोई 100% होते नहीं है, राजनीति में कोई 100% होते नहीं है, परंतु आपका जो चुनाव हमेशा अवेलेबल बेस्ट को होना चाहिए कि उन दोनों में सर्वोत्तम कौन है, उन सब में सर्वोत्तम कौन है। दोस्तों, हम फिर वापस आते हैं इसी इलेक्शन के विषय पर। हमारा देश में ऐसे कौन है, किसके हाथ में हम सत्ता देने से हमारे देश में धर्म का उन्नति होगा, हमारे देश में साधु संतों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, हमारे देश में गौ रक्षा हो पाएगा, हमारे देश में हमारी बहन बेटियों का इज्जत रहेगा, पूरे विश्व हमारे देश के लिए गर्व महसूस करेगा। ऐसे कौन है? ऐसे तो कोई भी पार्टी दूध का धुला हुआ है नहीं, लेकिन उन सब में अवेलेबल बेस्ट कौन है? दोस्तों, आप ये मत बताओ कि मैंने बीजेपी को वोट देने के लिए बात कर रहा हूं। बस एक विषय आपको ध्यान पर रखना है कि आपकी जो प्रत्याशी है उनमें से सर्वोत्तम कौन है। यदि दोस्तों आप ऐसी सोचकर राष्ट्र को समर्पित करके अपनी वोट करते हैं तो फिर 4 जून को फिर एक बार होगा उन्हीं की सरकार। भ्रष्टाचारी विधर्मियों को होगा कारागार, पेट्रोल और डीजल का होगा हाहाकार, और हम सब मिलकर एक बार बोलेंगे सत्य सनातन वैदिक धर्म की महा जय जयकार। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। यदि आपको ये अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर करिए, लाइक करिए और अपना YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत में एक बार आप सब लोग मेरे साथ में बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।